कि महारानी जब मां ने रणभूमि में असुरों का संहार किया, देवताओं ने ऋषियों ने पुष्प की वर्षा की और मां की महिमा गाई कि हे मां आदि शक्ति आपकी माया अपरंपार है। जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची आस्था श्रद्धा से आपकी नाम जब करता है, आपकी भक्ति रहता है, आप उससे सदा उद्धार करती हो, सदा उसके बेड़े पार करती हो, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हो। महारानी सदैव भक्तों का कल्याण करना, भक्तों का उद्धार करना दाती कि आई काली अमावस्या की रात में काली खेले कल रहरों के साथ कि महारानी का दिन जो है अमावस्या बड़ा ही पावन दिन माना जाता है कि जिसमें महारानी कहती कि मध्य रात्रि में मां का पूजन किया जाता है। काली से काल भी डरता है, काल मां के चरणों में काल भी धरकर कांपता महारानी से। महाकाल और महाकाली की अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काम उसका क्या करे जो अत्य। महाकाली के महाकाल, महाकाल सदैव भक्तों के सहाय है। आइए एक छोटी सी वंदना मां के चरणों में कि कभी फुर्सत हो तो जब रहे मेरे घर के घर भी आ जाना। बड़े भाव से कैसे महारानी को मनाते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं कि दादी तेरे बच्चे के पास, तेरे भक्त के पास जो भी है मां का भोग लगाना। हमारी भी क्षमता नहीं कि 56 भोग लगाए, सोने के छत्र चढ़ाए। महारानी जो भी भाव से है सब आपका ही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि मां क्या लेके बंदा आता है इस जगत में और क्या लेके जाता है। खाली हाथ जब पैदा हुआ था ना, एक कपड़ा तक नहीं लेके आया था तन पे, निर्वस्त्र आया था। लेकिन जन्म लेने के बाद जब उसको समझ आने लग जाती है, तब से घर मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, गाड़ी मेरी, प्लाट मेरा, झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी तक केस लड़ता है, मार पिटाई करता है। एक फूल की जगह पे आदमी को आदमी मार, और जब मरता है ना सब यही छोड़ जाता है। अभी भविष्य मलिका क्या कह रही है कि 2027 में विश्व युद्ध होगा। और आज तक भविष्य मलिका की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी भविष्यवाणियां, वो भी मिथ्या नहीं हुई, झूठ नहीं हुई है,
सब सच हुई है। 2032 ज्यादा दूर नहीं है, 5-7 साल का टाइम। 2032 में हर गांव में 5-4 आदमी बचेंगे। हर गांव में 5 आदमी 4 आदमी, हर एक गांव में 5 आदमी 4 आदमी लाश से बिछ जाएंगे। आदमी को आदमी शमशान ले जाने के लिए नहीं रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, भविष्य मणिका कह रही है। जगन्नाथ जी ने जो संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखी, पंच संतों ने लिखी जिस पुस्तक को, उसकी आज तक जो भी भविष्यवाणी हुई वो कभी मिथ्या नहीं हुई है। आज से 5000 वर्ष पहले लिखी हुई भविष्यवाणी की बात सत्य है। और ये जो उसमें लिखा था कि कोरोना आएगा, महामारी आएगी, महामारी आई, कोरोना हुआ। जो भविष्य मलिका में लिखा हुआ सब सत्य होगा। तो भक्तों, कल किसी ने नहीं देखा, जो आज का जीवन उसको ही बड़े आनंद से व्यतीत करो। कल का कोई ठिकाना नहीं। आगे की सोच के आज को खराब हुए मत करो। जय करा
दरबार की जय करा वैष्णो महारानी बड़ा ही प्यारा माँ का वर्णन करता है नवरात्रों में एक माँ का महामंत्र है जिसमें महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये मंत्र है माँ चामुंडा का जिसमें माँ शक्ति समाती है हरि चिंता हरि द्वारा इस से जुड़ जाती है नहीं बार विवाह का हो उसका जो सुनने से मन से सीखे और गए हरि चामुंडा ये मंत्र है माँ चामुंडा का जिसमें माँ शक्ति समाती है राम नाम की दूत है बंदे दूत सके थे और यंत्र का बताएगा जो ब्रह्मचारी चार दिनों का ये संसार है चार दिन का मतलब ये कि चार युग है चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग और पता नहीं हो सकता चार ये जीवन एक बुलबुला है इतना सोचते हैं उतना नहीं लेकिन जब समझ आती है जब तक देर हो जाती है जब तक समझ आती है जब तक ये देर हो जाती है कि जब हम बच्चे थे ना सभी की बात है कि जब ध्यान होता है उस टाइम ज्ञान नहीं होता है ध्यान होता है बच्चे ध्यान रख लिया तो रख लेकिन हाँ इस चीज पे ध्यान उस टाइम ज्ञान नहीं होता है बच्चे होते हैं वो भगवान का स्वरूप है निश्चल होते हैं विश्वास कोई इच्छा नहीं है छल तो बड़े होने के बाद होता है दुश्मन
ये प्यारा, ये पहली सभा में बात है। और जब बड़े होते हैं, जब ज्ञान होता है तब ध्यान नहीं रहता है, फिर ध्यान नहीं होता है, फिर ध्यान भटक जाता है। जब बड़े होते हैं ना, ध्यान कहते हैं कि मेरा ध्यान किधर है, फिर ध्यान भटक जाता है, फिर ध्यान है कहीं और रहता है। तो कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे हम रोते जब जब हम पैदा हुए थे हम रोते थे जब हंसता था, अब करेंगे घर चल बम्बे। पैदा होगा तो बच्चा रोता है, जब हंसता है कि बच्चा हो गया। लेकिन क्या कहते हैं कि करनी ऐसी कर चल बम्बे, हम हंसते जाए कोई अच्छा आदमी होता है, बाद में कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है। देखो बाद में पता लगता है स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, किसने देखा स्वर्ग क्या है। अगर जीवन में सिर्फ कहते हैं स्वर्ग है तो जीवन में यही चीजें जिस तरह करती थी आगे किसी ने नहीं देखा। सोचते आगे क्या है, कौन सा देव लोग है, कौन सा ये राज लोग है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर सुख देखते हैं, ईश्वर पर यहाँ पर दुख देखते हैं, यहाँ पर सुख। इस सारे तीनों भाव आपके जीवन में ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, मंदिर अरबों खरबों की लागत से क्यों बना लो, जब तक उसमें दीपक नहीं जलेगा वो व्यर्थ है। तो मंदिर का कोई महत्व नहीं। गुरु के बिना गति नहीं है। मृग नामी बसे कस्तूरी नामी के को मेरा हिरण में एक मृग होता, कस्तूरी मृग लाखों में होने एक पाया जाता है। कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, जो खुशबू आती है। ये मृग नामी बसे कस्तूरी नामी के को। अब एक साधु जी बैठे हुए थे ध्यान में, जंगल थे, जंगल वन। अब कहा सुबह से शाम हो गई, उछल के कभी उधर जाएगा उधर जाए। साधु ने कहा कि ने कहा सुबह से शाम हो गई, उछल के कभी उधर जा रहे हो, क्या बात है। बोले साधु जी मुझे खुशबू आ रही है, अब मैं उछल के उधर जाता हूँ तो खुशबू बाएं तरफ चली जाती है, बाएं तरफ जाता हूँ तो दाएं तरफ चली जाती है, पूर्व जाता हूँ तो पश्चिम चली जाती है, पश्चिम जाता हूँ तो दक्षिण चली जाती है। मेरे को खुशबू ही नहीं मिल रही थी, वो कहाँ से आएगी। साधु जी कहते हैं शाम हो जा। गंदा पानी होगा ना तो साफ छोड़ दो, साफ हो जाएगा, जब जीवन में कोई विकट परिस्थिति आए ना भक्तों, शांत हो जाना चाहिए। जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति आ जाए उस टाइम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, स्वयं सब ठीक हो जाएगा। हम तो इनकी बात जानते हैं कि एक चीज हो रहा है, जब जीवन में आप परेशान हो जाओ ना तो कोई हल ना मिले तो उस टाइम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। पानी जब देखा तो गंदा होता है, उसको साफ करो, स्थिर होगा तो गंदगी बैठ जाएगी। तो साथ में मेरा परिवार ने कहा कि इस खुशबू को तो ढूंढ रहा होगा कि और से नहीं है, जिस भगवान को हम ढूंढ रहे होंगे वो नहीं हमारे अंदर है कि नहीं चाहे कि तो खाना किसी का और सताना रहा है, सताना रहेगा, जमाना किसी का। भक्तों इंसान के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो जीवन में भक्तों। इंसान के अंदर भगवान है, क्या है साधु जी कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना ना किसी का, वो सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का कि नहीं चाहिए दिल दुखाना।
इंसान के अंदर ही भगवान है, जहाँ ढूंढ ढूंढ कहीं और नहीं। भगवान कहते कि मुझको वहां ढूंढे रे मैं मूर्ख, मैं तो तेरे पास में